अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। बेटा आज एक्सरसाइज 5.5 करेंगे। ये हमारे पास एलिमेंट है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के। तो पीछे हम चैप्टर करके आए हैं ना, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली यहाँ इनकी एप्लीकेशंस हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसको उन्होंने कुछ सवाल बना के दिए हुए हैं। उससे पहले दो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 14 है, आ ट्रेडमैन बाय अ नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर रुपीज़ 300। ठीक है, एक ट्रेडमैन है, उसने क्या किया है, 300 में कुछ आर्टिकल ख़रीदे हैं। 4 of them are broken in transit but by selling the remaining at a profit of rupees 1.25 each। कहते हैं उसके 4 अंदर से जो आर्टिकल है ना वो टूट गए थे, ख़राब हो गए हैं, ठीक है। और रिमेनिंग बाकी जो बचे जाते हैं ना आर्टिकल, उसने उसको 1.25 के प्रॉफिट से बेचा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसने 4 रुपये का ख़रीदा था ना बेटा, वो हमारे पास उसने उसमें 1.25 प्रॉफिट ऐड करके मतलब 5.25 में बेचा है उसने। ही गेन्स रुपीज़ 350 आल टुगेदर, ठीक है। इतने प्रॉफिट के बेचने के बाद उसे 350 पैसे मिलते हैं, ठीक है। मतलब उसने खरीद बेचे कितने में, लिए कितने में है 300 में, और बेचे कितने में है 350, ठीक है। हमारे पास 50 रुपये का उसे प्रॉफिट हो रहा है। हाउ मैनी आर्टिकल डिड ही बाय, हमें बताइए उसने कितने आर्टिकल्स खरीदे थे, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखो, सपोज ही बाय एक्स आर्टिकल फॉर रुपीज़ 300। अब हमें नहीं पता उसने कितने खरीदे हैं, ठीक है, वही फाइंड करना है। तो लेट कर लिया कि रुपीज़ 300 के अंदर उसने एक्स आर्टिकल खरीदे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने भी खरीदे हैं ना उसकी टोटल प्राइस 300 है। तो हम लोग एक सिंगल आर्टिकल की प्राइस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ईच कॉस्ट, मतलब हर एक सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी, 300 को आर्टिकल पे डिवाइड कर देंगे। आर्टिकल हमारे पास एक्स है तो 300 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने हमें क्या बताया था कि हमारे पास उसके जो 4 आर्टिकल है वो टूट गए थे, ब्रोक हो गए थे, ठीक है। तो हमारे पास ही सोल्ड x-4 आर्टिकल, मतलब उसने x खरीदे थे, x में से 4 टूट गए हैं, तो बाकी जितने भी बचे हैं वो बेच के उसे प्रॉफिट हुआ था 350 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, ही सोल्ड x-4 आर्टिकल्स फॉर रुपीज़ 350, ठीक है। तो हमारे पास उसने x-4 आर्टिकल बेचे हैं कितने रुपए में, 350 में। ईच सोल्ड, हर उसने कितने में बेचा होगा, 350 को डिवाइड कर दो x-4 पे, ठीक है। ये हर सिंगल के लिए है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, 350 डिवाइडेड बाई x-4, ठीक है। x-4 आर्टिकल उसने बेचे हैं 350 में, ठीक है, और उसने खरीदे थे x आर्टिकल 300 में से। इसको इसमें से माइनस करके तो प्रॉफिट उसे कितना हुआ है हर एक आर्टिकल में से 1.25 का, ठीक है। ये उससे प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमारे पास बेटा इसकी ये इक्वेशन बन गई है। आगे हमें सोल्व करना आता है बेटा। ये पॉइंट हटा के नेक्स्ट उन्होंने नीचे 100 लगा दिया, पॉइंट हटा के आपको पता है 1.25 है ना, पॉइंट हटा के 1 लगाएंगे, नीचे 2 डिजिट है तो हमारे पास 2 0 आ जाएंगे। तो 125/100 आ जाएगा। 25 को 100 पे डिवाइड किया है तो ये 25 5 हमारे पास 1 हो जाएगा 5, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 तो 5/4, बेसिकली 25 पे काटा है उन्होंने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नीचे से डिनोमिनेटर खत्म कर लेने के लिए नीचे हमारे पास है क्या, 4 है, x है, x-4 है। तो थ्रो आउट इस इक्वेशन को इन्होंने 4x x-4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4x x-4 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, इसमें से x-4 कट हो जाएगा तो 4x साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x इंटू 350 आ जाएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे बेटा हमारे पास x कट हो जाएगा, 4 भी आएगा, x-4 भी आएगा, साथ में 300 आ गया, इज इक्वल टू नीचे 4 कट हो जाएगा, बाकी x-4 और 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाओ, 350 को 4 से मल्टीप्लाई करो 1400 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 300 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ, हमारे पास 4 3 1200, 12 को x से मल्टीप्लाई करवा दो तो 1200 x आ जाएगा, ठीक है। आगे फिर ये माइनस माइनस प्लस, 300 को बेटा 4 से, 4 3 12, 12 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास 4800 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5x को x से करो 5x² माइनस 5 4 20x आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये सारी एक तरफ ले आओ, बल्कि ये वाली सारी उठा के उस तरफ लेके गए हैं। ये 5² एज इट इज़, ये -20x एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये 1400 प्लस का है, इधर जाके माइनस का, ये 1200 इधर प्लस का था, इधर आके प्लस का, माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। ये 1400 प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया। तो ये 5x² एज इट इज़, इन तीनों को बेटा प्लस माइनस करना तो हमारे पास आ जाएगा 220x, ये वाला एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट इसे थ्रो आउट 5 पे डिवाइड करो तो ये हमारे पास x² -44x -960 आ जाता है। पेयर बनाओ, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 44 आए, 960 आए, और उन्हीं को प्लस माइनस करो तो 44 आ
तो बेटा पेयर बनाया इन्होंने 60 का एंड 16 का। 60 में से 16 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 960 आ जाएगा। इन दोनों में से बेटा x कॉमन ले लो, अंदर x माइनस 60 रह जाएगा। यहाँ से 16 कॉमन ले लो तो x माइनस 60 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 16 एंड x माइनस 60 रह जाएगा, दोनों को इज इक्वल टू 0 रखो, ठीक है। यहाँ से 60 मिल जाएगा और यहाँ से माइनस 16 मिल जाएगा। नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर दो। खिलौने वो जो भी उसने आर्टिकल खरीदे थे नेगेटिव तो नहीं ना खरीद सकता है। हमारे पास नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज्ड 60, ठीक है। उसने कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बेटा परचेज किए थे, 60 परचेज किए थे रुपीज़ 300 के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 15 है, अ ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर एट अ सर्टन एवरेज स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन है, उसने अपना एक शेड्यूल बनाया है कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करेगी, ठीक है, इस सर्टन मतलब कोई भी मखसूस एवरेज स्पीड के साथ, ठीक है। इतनी स्पीड के साथ वो 120 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ओवनिंग टू अ सर्विस चेकअप दिस एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय, ठीक है। उसने चेकअप करवाया है, अपनी सर्विस चेक करवाई है, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी एवरेज स्पीड उसने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया 5 किलोमीटर पर आवर्स। हर घंटे में उसने 5 किलोमीटर कम कर दिया अपनी स्पीड। एंड इन सीक्वेंसेस द जर्नी टेक्स 20 मिनट्स मोर, क्योंकि अब इसने स्पीड कम कर दी है तो टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा। तो क्या है, स्पीड कम करने की वजह से उसे कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। मोर देन द शेड्यूल टाइम, जितना उसने शेड्यूल बनाया था उससे 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे। वट वाज द शेड्यूल स्पीड, अब हम लोगों ने शेड्यूल स्पीड फाइंड करके देनी है कि कितना शेड्यूल स्पीड बनाई थी उसने। सवाल क्या है, इसने एक शेड्यूल बनाया है तो हमारे पास जो ट्रेन है एक सर्टन वेलोसिटी के साथ 120 किलोमीटर का फासला तय करेगी, ठीक है। लेकिन उसने स्पीड चेक करवाई है, मतलब ट्रेन चेक करवाई है, तो उसने क्या किया है, उसके बाद उसने स्पीड को रिड्यूस कर दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे के लिहाज से 5 किलोमीटर स्पीड कम कर दिया। अब स्पीड कम कर दी है तो जो भी उसने शेड्यूल बनाया होगा उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना टाइम ज़्यादा लगा है, 20 मिनट टाइम ज़्यादा लगेगा उसे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं शेड्यूल के लिहाज से उसने कितनी स्पीड पर जाना था, वो स्पीड फाइंड करके दे। बेटा इसका सोल्यूशन देखो, लेट कर लो x किलोमीटर पर आवर्स भी शेड्यूल स्पीड, ठीक है। जो उसने शेड्यूल स्पीड बनाया था वो हमारे पास कितना है, x किलोमीटर पर आवर्स के लिहाज से बनाया था। देन शेड्यूल टाइम फॉर 120 किलोमीटर, उसने 120 किलोमीटर का फासला तय करना था, ठीक है। तो 120 को डिवाइड कर दो x से, ठीक है। तो हमारे पास अब उसने 20 मिनट उसके एक्स्ट्रा लग गए थे, ठीक है। 20 मिनट को आप लोग घंटों में चेंज करने के लिए उसको 60 से डिवाइड कर दो, 21 और 23 आर हमारे पास 60, तो 1/3 आर उसे एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। बट x माइनस 5 किलोमीटर इन एक्चुअल स्पीड, लेकिन जो उसकी एक्चुअल स्पीड है वो कितनी है, जो उसने शेड्यूल स्पीड x की थी उसमें से हर एक में से 5 किलोमीटर पर आवर से वो कम कर दी थी स्पीड उसने। तो एक्चुअल स्पीड उसकी क्या होगी, x माइनस 5। x हमारे पास शेड्यूल स्पीड थी, ठीक है, हर एक में से अब उसने 5 किलोमीटर कम हो गई, तो x माइनस 5 वो एक्चुअल स्पीड है। देयरफॉर एक्चुअल टाइम फॉर 120 किलोमीटर, तो एक्चुअल टाइम कितना लगेगा उसे, 120 को डिवाइड कर दो x माइनस 5 से, ठीक है। ये हमारे पास बेटा उसका शेड्यूल टाइम है, ये हमारे पास उसका एक्चुअल टाइम है, ठीक है। और ये 1/3 और उसके एक्स्ट्रा लगे थे, तो हमारे पास ये एक्चुअल को माइनस कर दो शेड्यूल टाइम से, ठीक है। और हमारे पास इक्वल चला जाएगा जो टाइम ज़्यादा लगा था 1/3 आवर्स। तो बेटा इसको थ्रो आउट, x माइनस 5 x और 3 से मल्टीप्लाई करा के डिनोमिनेटर ख़त्म करो। मल्टीप्लाई करवाओगे तो बेटा ये भी मल्टीप्लाई होगा 3x x माइनस 5, तो x माइनस 5 कट हो जाएगा, x रह जाएगा, x लिख लिया। और 3 120 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 आ जाएगा, माइनस आएगा। इसी तरह यहाँ से x कट हो जाएगा, इस 3 को बेटा 120 से मल्टीप्लाई करो 360 आ जाएगा, और साथ में ये वाला x माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ से 3 कैंसिल आ जाएगा, x भी आएगा, x माइनस 5 भी आएगा। बेटा ये 360x है, ये माइनस 360x है, जब मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो ये कट हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस रह गया। और हमारे पास बल्कि आपको खोल के मैं कर देती हूँ, ये देखो 360x माइनस 360x माइनस माइनस प्लस 360 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ, बेटा हमारे पास आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई 5 1800 आ जाएगा, 1800 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 5x के इक्वल जा रहा है, ठीक है। अब ये इससे कट हो गया तो हमारे पास ये 1800 को उधर उठा के ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। मेरा पेयर बनाया है 45 का और 40 का, ठीक है। 45 को मल्टीप्लाई करो 40 के साथ तो 1800 आ जाएगा। तो पेयर यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 40x
-1800 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर x -5 रह जाएगा। यहाँ से 40 कॉमन आ रहा है, यहाँ माइनस है, ठीक है, 40 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास x -45 इज़ इक्वल टू 0। तो एक बन जाएगा x + 40, एक बन जाएगा x -45 इज़ इक्वल टू 0। बेटा x -45 x + 40 दोनों को 0 के इक्वल रखो, 45 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास 40 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर दे, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। हमारे पास द शेड्यूल स्पीड इज़ 45 km/h, ठीक है। तो उसने स्पीड शेड्यूल की थी, वो हमारे पास क्या था, हर घंटे में वो 45 किलोमीटर का फासला तय करेगी। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। एक ट्रेन है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म रेट के साथ 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लो, अगर उसने हर घंटे में 4 किलोमीटर फासला कम तय किया है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर ओवर द जर्नी, ठीक है। तो उससे जितनी भी उसकी जर्नी है, जितना भी उसका सफ़र है, उसे 2 घंटे और लगेंगे। फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग, हम लोगों ने रेट ऑफ ट्रैवलिंग फाइंड करना है। एक ट्रेन है, वो 240 किलोमीटर का फासला तय करना है, ठीक है, लेकिन वो क्या करती है, जो भी उसकी स्पीड है, जो भी घंटे के लिहाज से जितने किलोमीटर उसने तय करना था, उसमें से 4 किलोमीटर वो कम तय करती है हर घंटे में से, ठीक है। वो कम तय करने की वजह से उसे 2 घंटे और लग जाते हैं। तो हम लोगों ने रेट ऑफ ट्रैवलिंग फाइंड करके देना है कि कितने टाइम के अंदर वो अपना सफ़र कंप्लीट कर लेगी। बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन हमें दिया है कि डिस्टेंस हमारे पास है 240 किलोमीटर, ये टोटल फासला है जो कि उस ट्रेन ने तय करना है। लेट द एक्चुअल स्पीड, जो उसकी एक्चुअल स्पीड है ना, लेट कर लो कि वो हमारे पास x किलोमीटर पर आवर्स के लिहाज से है, ठीक है। टाइम टेकर फॉर एक्चुअल स्पीड, मतलब कितना टाइम लगेगा उसे अगर वो x के लिहाज से ट्रेन मूव कर रही है 240 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए। बेटा फॉर्मूला मेंशन करो, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर का, स्पीड कितनी है उसकी, x, ठीक है। डिस्टेंस ओवर टाइम हमारे पास स्पीड आ जाएगा। हमारे पास डिस्टेंस 240 है, हमारे पास स्पीड x है, तो ये हमारे पास एक्चुअल टाइम उसे कितना लगेगा, 240/x आवर्स। फिर क्या किया उन्होंने, 4 किलोमीटर वो क्या हो गया, कम हो गई है उसकी स्पीड, ठीक है। इफ़ द स्पीड 4 किलोमीटर स्लोवर, अगर उसकी जो पहले x स्पीड थी ना, ठीक है, अब जितनी भी थी वो हमारे पास उसमें से 4 किलोमीटर कम हो गई है, तो हमारे पास न्यू स्पीड क्या आएगी, x में से 4 माइनस कर दो, ये न्यू स्पीड है उसकी, पहले x सी, ठीक है, x में से 4 कम हो गई है, तो हमारे पास x -4 उसकी न्यू स्पीड आ गई है। यहाँ पे आप या तो न्यू टाइम लिख लो या फिर टाइम एट स्लोवर स्पीड लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। इज़ इक्वल टू, फासला तो उतना ही है 240 किलोमीटर का, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या बदल गई है, स्पीड बदल गई है। पहले x थी, अब x -4 हो गई है, तो ये न्यू टाइम हमें इतना लगेगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो न्यू टाइम है, ठीक है, वो इक्वल आ रहा है एक्चुअल टाइम +2 के, मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई है बेटा, 4 घंटे कम, 4 किलोमीटर पर आवर्स के लिहाज से कम हो गई थी, तो हमारे पास जो एक्चुअल टाइम उसे लगना था उसमें से 2 घंटे अब ज़्यादा लगे हैं उसे, ठीक है। मैंने कहा हुआ है ना, उसे 2 घंटे ज़्यादा, टेकन 2 आवर्स मोर, उसे 2 घंटे क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो हमारे पास न्यू टाइम उसका कितना है, हमारे पास ये वाला है 240 डिवाइडेड बाई x -4 इज़ इक्वल टू, एक्चुअल टाइम कितना था उसका, 240/x, 240/x +2। नेक्स्ट हम नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन गई हुई है। इसी से डिनोमिनेटर देखो x आ रहा है, x -4, थ्रो आउट मल्टीप्लाई कर दो x × x -4, बेटा लिखो मल्टीप्लाइंग x × x -4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x -4 कट हो जाएगा, यहाँ x रह जाएगा बस, 240 इज़ इक्वल टू, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो x -4 रह जाएगा, 240 × x -4 प्लस, इसके साथ नीचे कुछ नहीं है तो दोनों आ जाएंगे, x × x -4 और साथ में ये वाला 2। ये हमारे पास बेटा 240x आ गया, इज़ इक्वल टू 240x माइनस, मल्टीप्लाई करवाओ, 240 × 4, आंसर इज़ 960, ठीक है, प्लस 2x को करवाओ, 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8x आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो आगे बेटा। अच्छा इसके साथ x भी आ रहा है, x भी डालो, तो हमारे पास इसको भी उठा के उधर ले आओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2x² आ गया, ये 240x, बल्कि लिखो ऐसे लिखो, प्लस 240x माइनस 8x माइनस 960, और ये 240 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 240x इज़ इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारे पास प्लस का ये माइनस का ये कट हो गया, क्या बचा हमारे पास 2x² माइनस 8x
माइनस 960 इज इक्वल टू 0। इसे डिवाइड करो 2 से, डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 8 है तो 2 4 ज़ार आ जाएगा। 960 है, इसे 2 पे डिवाइड करो तो 480 आ जाएगा। माइनस 480 इज इक्वल टू 0। बेटा पेयर, तो बेटा दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करो तो 480 आए, प्लस माइनस करो तो -4 आ जाए। बेटा वो हमारे पास 24 और 20 है, 24 को 20 से मल्टीप्लाई करो 480 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। इनमें से x को मना आ रहा है, x माइनस 24 आ जाएगा, प्लस बेटा 20 को मना आ रहा है, x माइनस 480 को 20 पे डिवाइड कर दो तो 24 आ जाएगा। माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x प्लस 20 आ गया, ठीक है, और x माइनस 24 कॉमन है तो एक दफ़ा लिख लो। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखो तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह x माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 24। नेगेटिव स्पीड तो नहीं होती, निगलेक्ट हो जाएगी। आप लिख दो वी निगलेक्ट दी नेगेटिव स्पीड, ठीक है। हमने नेगेटिव स्पीड निगलेक्ट कर दी है तो हमारे पास x ओरिजिनल स्पीड क्या आ जाएगी 24, ठीक है। स्टेटमेंट में लिख दो दी रेट ऑफ द ट्रैवलिंग इज़ 24 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। 24 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से हमारे पास वो मूव कर रही थी, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास 24 इसका आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। कोई जॉब से हमारा कोई भी काम है, ठीक है। हमारे पास अर्शिया और इब्राहिम अगर दोनों वो मिलके काम करें तो वो 4 घंटों में कंप्लीट कर लेते हैं। इफ़ अर्शिया टेक्स 6 आवर्स, अगर सिर्फ अर्शिया वो काम करे तो वो 6 घंटों में कंप्लीट कर लेगी। देन फाइंड हाउ मच टाइम विल बी टेकन इब्राहिम, अगर इब्राहिम वो काम अकेला करे तो उसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। दोनों मिलके काम करे तो 4 घंटे लगते हैं, अर्शिया अकेली करे तो 6 घंटे लगते हैं उसी काम को, ठीक है। अगर इब्राहिम अकेले उस काम को करो तो कितने घंटे लगेंगे। बेटा ये लिख लो, इसका इस पहले स्टेटमेंट बनाओ। टाइम टेकन बाय बोथ टुगेदर, अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो बेटा 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। टाइम टेकन बाय अर्शिया, अगर अर्शिया अकेली कर रही है तो 6 घंटे लग रहे हैं। लेट कर लो टाइम टेकन बाय इब्राहिम, ये निकालना है हम लोगों ने। लेट कर लो को x घंटे लगेंगे उसे। वर्किंग रेट निकाल लो, तो वर्किंग रेट बेटा 1 ओवर कर देना होता है हम लोगों ने, ठीक है, पर घंटे के लिहाज से। तो वर्किंग रेट ऑफ अर्शिया हमारे पास 6 है तो 1/6 आ जाएगा। वर्किंग रेट ऑफ इब्राहिम x है तो 1 ओवर x आ जाएगा। दोनों मिलके करें तो कंबाइंड वर्किंग रेट 1 ओवर 4 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो 1/4 लगता है। अर्शिया का वर्किंग रेट है बेटा 1/6, ठीक है। प्लस करोगे हमारे पास इब्राहिम का वर्किंग रेट है 1 ओवर x इज़ इक्वल टू जाएगा, दोनों मिलके काम करें तो हमारे पास 1 ओवर 4 रेट के साथ कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली अब सिंप्लीफाई करके x फाइंड कर दो। 1 ओवर x इधर रहने दो, बाकी उधर ले जाओ। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 6। 4 और 6 का बेटा एलसीएम लो, 4 और 6 का 2 2s आर 2 3s आर 3 2s आर 6 6 2s आर 12 एलसीएम आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 एलसीएम आ रहा है। ऊपर हमारे पास है 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 6, यही है ना, ठीक है। अब देखो 4 3s आर 12, क्या है 4 3s आर 12, तो 3 1s आर 3, 6 2s आर 12, 6 1s आर 6, ठीक है। और ये 1 ओवर x के इक्वल जा रहा है। तो बेटा ये आ जाएगा 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 करोगे 6 2s आर 12 है, 3 माइनस 2 करोगे तो 1 ओवर 12 आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लो, x इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास बेटा x हमारे पास क्या था, ये हमारे पास टाइम है किसका इब्राहिम का, तो 12 घंटे लेगा। तो आंसर में लिख लो इब्राहिम अलोन कैन कंप्लीट द जॉब इन 12, 12 घंटे लगेगा अगर इब्राहिम अकेला ये काम करेगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पाइप फिल वाटर इन 5 आवर्स, एक पाइप है, ठीक है, वो वाटर फिल करने में 5 घंटे लेता है। अनदर इज़ 8 आवर्स, ठीक है, और एक दूसरा पाइप है जो कि 8 घंटे लेता है। सेकेंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स, कहते हैं दूसरा जो पाइप है वो 2 घंटे के बाद बंद कर दो। फाइंड द टोटल टाइम, तो कितना टाइम लगेगा वाटर को फिल करने में। अब ये नहीं बताया हुआ कि वाटर कितना फिल किसके अंदर फिल करना है या कितना फिल करना है, कितने टैंक है,
ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे कि एक्स हमारे पास वाटर है। हमारे पास सिंपली क्या पूछ रहे हैं सवाल के अंदर, 2 पाइप है, एक पाइप वाटर को फिल होने में 5 घंटे लेता है, दूसरा पाइप 8 घंटे लेता है, ठीक है। वो कहते हैं दूसरे पाइप को 2 घंटों के बाद बंद कर दो तो कितना टाइम लगेगा वाटर को फिल होने में, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट कर लो एक्स बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फिल्ड, ठीक है। उन्होंने वाटर की क्वांटिटी नहीं बताई हुई है, तो हमने लेट कर लिया कि वो हमारे पास एक्स क्वांटिटी है जिस वाटर की जो कि हम फिल करना चाह रहे हैं। फिलिंग वाटर ऑफ फर्स्ट पाइप 5 आवर्स, ठीक है। जो फर्स्ट पाइप है वो कितने घंटों में पानी को फिल कर लेता है, 5 घंटों में। और जो फिलिंग वाटर ऑफ सेकंड पाइप है जो बेटा वो 8 घंटे लेता है। इनका रेट निकाल ले, ठीक है, बटे में चला जाएगा। हमारे पास फिलिंग रेट ऑफ फर्स्ट पाइप वाटर हमारे पास कितना है, हमने एक्स सेलेक्ट किया है, तो एक्स ओवर 5 5 घंटे लेता है ना फर्स्ट वाला पाइप, और जो सेकंड वाला पाइप है वो 8 घंटे लेता है, तो एक्स ओवर 8 आ जाएगा, ठीक है। कंबाइंड फिलिंग रेट, अगर ये दोनों मिल के उस वाटर को क्या करें, इकट्ठा भरें, ठीक है, पानी को, तो हमारे पास ये दोनों को ऐड कर दो, एक्स ओवर 5 प्लस 8 ओवर 5, 5 और 8 का है बेटा एलसीएम हमारे पास 40 आ जाएगा। ये 8 इस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 इस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x प्लस 5x हमारे पास 13x ओवर 40। ये कंबाइन अगर ये दोनों मिलके पानी को भरें तो हमारे पास इतना फिलिंग रेट आ रहा है 13x ओवर 40, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा था कि हमारे पास फिलिंग रेट इन 2 आवर्स, कि 2 घंटे तो उन्होंने दोनों ने मिलके भरना है ना उस टैंक को, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ वो भर रहे हैं। वाटर फिलिंग इन 2 आवर्स 2 इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम। रेट क्या है इन दोनों का कंबाइंड 13x ओवर 40, ठीक है। अगले 2 घंटों के लिए हमने को निकालना, मल्टीप्लाई 2 करें, 2 20s आर 40, तो 13x ओवर 20 हमारे पास वाटर फिलिंग रेट आ गया है 2 घंटों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग वाटर, अब जो हम लोगों ने क्या किया है, जो दूसरा पाइप है ना वो बंद कर दिया है, तो हमारे पास अब एक पाइप बचा है, तो उसके लिए आप रिमेनिंग में निकालो पहले। एक्स टोटल पानी जो बढ़ना है माइनस कर दो ये 13 ओवर 20x, ये वो वाला हमारे पास फिलिंग रेट है जो दोनों ने मिलके भरा है, इसमें से माइनस करो, 20 माइनस करो तो 20 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 20x माइनस 13 आ जाएगा। 20 में से 13 माइनस करो 7x ओवर 20 आ जाएगा, ठीक है। ये रिमेनिंग वाटर है जो कि हमारे पास बढ़ने वाला रह गया। टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप टू कंप्लीट द रिमेनिंग वाटर, ठीक है। अब अकेला फर्स्ट पाइप है क्योंकि सेकंड वाला बंद कर दिया हुआ है, अब फर्स्ट पाइप ने जितना भी वो टैंक रहता है पड़ने वाला पानी वो भरेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग वाटर इक्वल आ जाएगा रेट मल्टीप्लाई टाइम। अब ये रेट हम लोग लगाएंगे फर्स्ट पाइप का, तो फर्स्ट पाइप का हमारे पास रेट क्या है, एक्स ओवर 5, क्योंकि ये अकेला रह गया, तो रिमेनिंग रेट हमारे पास निकला है 7x ओवर 20, इसकी जगह लगा दे 7x ओवर 20। रेट हमारे पास है फर्स्ट पाइप का, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, फर्स्ट पाइप का जो रेट है वो हमारे पास कितना है, एक्स ओवर 5 मल्टीप्लाई टाइम, कितना टाइम लेगा, टाइम निकालना है हम लोगों ने। तो बेटा ये एक्स ओवर 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, या फिर आप कह लो 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 ओवर एक्स आ गया। ये एक्स से कैंसिल हो गया, 5 4s आर 20, तो 7 ओवर 4 आ गया, ठीक है। अब 7 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें, 4 1s आर 4, नीचे 3, क्या आ जाएगा, 1 साइड पे लिखते हैं, नीचे 3 है तो ऊपर आ जाएगा, 4 साइड पे है तो नीचे आ जाएगा, 1 × 3/4 आवर्स, ठीक है। तो ये तो 1 घंटा तो कंप्लीट आ गया, प्लस 3/4 आवर्स को बेटा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, तो ये हमारे पास मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 60, 60 को 3 पे मल्टीप्लाई करो, 60 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड कर दो 4 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट लगेंगे फर्स्ट पाइप अकेले को, जो रिमेनिंग रह गया था ना वाटर भरने वाला उसमें। पहले हमारे पास कितना था, 2 घंटे पहले लगे हैं दोनों जो मिलके भरा था, और बाद में 1 घंटा 45 मिनट और लगे हैं, तो टोटल टाइम क्या होगा, 2 घंटे पहले वाले, ठीक है, और 1 घंटा 45 मिनट ये, तो 2 और 1 3 घंटे 45 मिनट टोटल टाइम लगेगा, ठीक है, हमारे पास उस पानी को भरने के लिए। क्वेश्चन 4 है, हुरिया कैन कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स बाय वर्किंग अलोन। हुरिया एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ठीक है, उसे वो कंप्लीट कर लेगी 12 घंटों के अंदर अगर वो अकेली काम करती है। इफ़ अब्दुल हादी जॉइन हर एंड दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स, अगर अब्दुल हादी भी मिल जाता है उस प्रोजेक्ट को उसके साथ पूरा करने के लिए, तो वो दोनों मिलके हमारे पास 5 घंटों में कंप्लीट कर लेंगे। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन, तो अब्दुल हादी को कितना टाइम लगेगा अगर वो अकेला ये प्रोजेक्ट करे। क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट के अंदर, हुरिया एक प्रोजेक्ट 12 घंटे में कंप्लीट कर लेगी अकेली, ठीक है। अगर अब्दुल हादी और हुरिया दोनों मिलके ये प्रोजेक्ट करें तो वो दोनों मिलके 5 घंटों में कंप्लीट कर लेंगे। तो पूछ रहे हैं यही प्रोजेक्ट है वो अब्दुल हादी कितने टाइम में करेगा, ठीक है। तो बेटा हम इसका वर्किंग रेट निकालेंगे कि 1 घंटे के अंदर ये कितना काम करते हैं। हुरिया 1 घंटे के अंदर वर्किंग रेट आपको पता है कि हम 1/12 कर देंगे। अगर हादी का आप लोग लेट कर लो कि हादी हमारे पास एक्स
एक्स रेट एक्स आवर्स के अंदर ये काम कंप्लीट कर लेगा, तो इसका वर्किंग रेट 1/x निकल आएगा। ठीक है, ये हुरिया का है, ये अब्दुल हादी का, दोनों अगर मिलके काम करें प्लस होगा ना, तो कितने घंटों में काम कर लेंगे? 5 घंटों में ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे। वर्किंग आवर 5 है तो हमारे पास इसका वर्किंग रेट निकाल लेंगे तो 1/5 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर निकल आएगा। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखो, लेट कर लो अब्दुल हादी टेक x आवर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट लॉन। ठीक है, अब्दुल हादी अकेला काम करता है कितने, तो वो कितने घंटों में कंप्लीट कर लेगा? x घंटों में कंप्लीट कर लेगा। तो बेटा नेक्स्ट इसके वर्किंग आवर्स लिख लो। वर्किंग रेट ऑफ हुरिया, अच्छा हुरिया हमारे पास 12 घंटों में कंप्लीट करती है काम, तो वर्किंग रेट क्या आ जाएगा? 1/12। ठीक है, अब्दुल हादी x घंटों में करता है तो इसका वर्किंग रेट 1/x करता है आ जाएगा। ठीक है, कंबाइंड वर्किंग रेट हमारे पास आ जाएगा हुरिया और अब्दुल हादी, अगर ये काम दोनों मिलके करते हैं तो ये 5 घंटों में कर लेंगे, तो वर्किंग रेट क्या आ जाएगा बेटा? 1/5। ठीक है, सो अब हमारे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर हुरिया और अब्दुल हादी दोनों मिलके काम करें, मतलब इनको ऐड कर दो, तो हमारे पास वो इतने घंटों में कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा वो हमारे पास आ जाएगा, सो 1/12 वर्किंग रेट ऑफ हुरिया प्लस ऐड कर दो वर्किंग रेट ऑफ अब्दुल हादी इज इक्वल टू दोनों का कंबाइंड वर्किंग रेट। ठीक है, यहाँ सब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 1/12 बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 1/5 माइनस 1/60। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास 60 यहाँ 1/12 है। ठीक है, तो हमारे पास 5 और 12 का बेटा एलसीएम लो तो हमारे पास 60 आता है, तो 5 12 जार 60, तो 12 1 जार 12 माइनस 12 5 जार 60 5 आ जाएगा, तो हमारे पास 7/60 आ गया 1/x। ठीक है, इसका बेटा रेसिप्रोकल ले लो, नीचे वाली ऊपर चले जाएंगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा x/1 इज़ इक्वल टू 60/7। 60 को 7 पे डिवाइड कर दें, 60 डिवाइडेड बाय 7, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 8.57 आवर्स। ठीक है, इतना टाइम लगेगा अब्दुल हादी को काम कंप्लीट करने के, अगर वो अकेला करता है। अच्छा ये हमारे पास 0.7 ख़त्म करने के लिए इसको मिनट में ले जाओ, 8 घंटे तो पूरे हैं ना, प्लस लगाओ 0.57 घंटे को मिनट में लेके जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई 60, तो हमारे पास 8 बेटा ये 0.57 को मल्टीप्लाई 60 से हमारे पास आ जाएगा 34 आ जाएगा, पूरा ले लो, पॉइंट्स को छोड़ दो, हमारे पास आ जाएगा 8 आवर्स। ठीक है, और साथ में 34 मिनट। ठीक है, अब्दुल हादी को वही काम कंप्लीट करने में 8 घंटे 34 मिनट लगेंगे। तो बेटा लास्ट पे लिख दो, दस अब्दुल हादी विल टेक 8 आवर्स 34 मिनट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर वो अकेला काम करता है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन था। हुरिया का हमारे पास वर्किंग रेट हमारे पास 1/12 है, अब्दुल हादी का 1/x है, जस्ट दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू 1/5 पे रख लियो कंबाइन वर्किंग रेट के, वहाँ से x फाइंड किया। ठीक है, हमारे पास 8.57 आया था, तो यहाँ से पॉइंट खत्म करने के लिए हम लोगों ने घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास 34 आ गया। हमारे पास 8 घंटे 34 मिनट में ये अकेला काम कंप्लीट कर। बेटा क्वेश्चन 5 है, 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट टाउन। 2 कार हैं, उन्होंने ऑपोजिट टाउन से स्टार्टिंग लिया, मतलब चलना शुरू किया है, एंड हेड टूवर्ड ईच अदर, और उन दोनों का रुख एक दूसरे की तरफ है, मतलब एक टाउन इधर होगा एक इधर होगा, तो ये कार इधर से आ रही है इसकी तरफ और ये वाली कार इसकी तरफ जा रही है, दोनों के हेड एक दूसरे की तरफ है। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 240 किलोमीटर। इन दोनों के दरमियान जो फासला है ना वो कितना है बेटा? 240 किलोमीटर का। वन ट्रैवल एट x किलोमीटर पर आवर्स। जो इनमें से एक की वेलोसिटी है ना हमारे पास कितने, वो हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर्स, एंड द अदर एट, जो दूसरे की स्पीड बेटा हमारे पास है वो हमारे पास है x + 10 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब पहले वाले की निस्बत 10% ज़्यादा इसकी स्पीड है। ठीक है, तो x + 10, इसकी कितनी है? x + 10 हमारे पास। दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, तो हर कार की कितनी स्पीड है वो फाइंड करनी है। ठीक है, दोबारा स्टेटमेंट देखो, 2 हमारे पास कार है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों के दरमियान 240 किलोमीटर का फासला है, उसमें से एक कार की स्पीड x किलोमीटर है और दूसरे की x + 10 है, मतलब 10 गुना ज़्यादा है उसकी दूसरे वाले की। दोनों अगर इसी स्पीड से चल रही हैं तो दोनों हमारे पास 2 घंटे के बाद एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। तो हमारे पास हर कार की स्पीड कितनी है, मतलब ये x क्या है और ये x + 10 क्या है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखो, ये चीज़ें हमें गिवन है, डिस्टेंस गिवन है,
टाइम गिवन है, 2 घंटे लगेंगे इनको आपस में मिलने के लिए। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार भी गिवन है एक्स है, बेसिकली ये एक्स ही फाइंड करना है। स्पीड ऑफ सेकंड कार है एक्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। सोल्यूशन देखो, सिंस द कार आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बेटा डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा सम ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, क्या होता है स्पीड, क्या होती है बेटा डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिस्टेंस निकालना था, तो टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, सम ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। सम ऑफ स्पीड क्यों आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 कारें मूव कर रही हैं, डिस्टेंस सेम था हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास 240 है। सम ऑफ स्पीड, एक कार की स्पीड x है, ठीक है, और दूसरे की x प्लस 10 है, तो दोनों को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई टाइम भी हमारे पास एक ही है, वो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ से x सोल्व कर लो बेटा, ये 240 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, बेटा 2x आ जाएगा प्लस 10, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करवा दो। 240 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। 40 को 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास 120 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 10। ठीक है, ये 10 बेटा इधर आ जाएगा, तो 120 माइनस 10 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो ये हमारे पास 110 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। इम्प्लाइज लगाएं बेटा, ये 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 110, 55 आना है। ठीक है, तो x हमारे पास आ गया 55। ठीक है, x हमारे पास कितनी स्पीड है, हमारे पास x किसकी स्पीड थी, फर्स्ट कार की स्पीड है, तो हमारे पास x बेटा आ गया 55 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। अब सेकंड की हमारे पास कितनी है, x प्लस 10, तो x में x हमारे पास 55 आया है, प्लस 10 कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 है, राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 डेज। राशिद एक घर पेंट करता है 6 दिनों के अंदर, बट इफ़ ही गेट अ हेल्पर, लेकिन अगर कोई एक और बंदा साथ ले ले, कोई हेल्पर ले ले अपने साथ, ही कैन डू इट इन 4 डेज, तो वही काम वो घर जो पेंट कर रहा है वो 4 दिनों में पेंट हो जाएगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस लोन, अगर वो जो हेल्पर है वो अकेला इस घर को पेंट करे तो वो कितना टाइम लगेगा उसे। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का है। राशिद अगर अकेला कर रहा है तो मेरे पास 6 डे ले रहा है, तो वर्किंग रेट क्या आ जाएगा 1/6। और हेल्पर को लेट कर लो कि ये x दिन लेगा पेंट करने के लिए, तो ये 1/x आ जाएगा। अगर ये दोनों मिलके काम करें, राशिद एंड ये जो हेल्पर है 1/x, ये दोनों मिलके काम करें तो यही काम 1/4 मतलब 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंडीशन इक्वल रख के इसका सोल्व कर लो बेटा। इसका सोल्यूशन देखो, गिवन डैट राशिद अलोन पेंट द हाउस इन 6 दिन, राशिद अकेला काम करे तो 6 दिनों में ही कंप्लीट कर लेगा पेंट का काम। राशिद एंड हेल्पर टुगेदर, दोनों मिलके काम करे तो 4 दिनों में हो जाएगा। फाइंड क्या करना है कि टाइम टेकन बाय द हेल्पर अलोन, कितना टाइम लगेगा अगर हेल्पर अकेला काम करता है। लेट कर लो द हेल्पर अलोन, यहाँ से बेसिकली सवाल शुरू होता है, वो गिवन वगैरह लिखना होता है, लिख लिया करना मेरा नहीं दे। लेट द हेल्पर अलोन टाइम द पेंट द हाउस इन x डेज, हमने लेट कर लिया अगर हेल्पर अकेला काम करे तो x दिनों के अंदर वो पेंट कंप्लीट कर लेगा। इनके वर्किंग रेट बेटा मैंने 100 दफ़ा लिख लिया, तो आगे होंगे। वर्किंग रेट हमारे पास राशिद का 1/6 आ जाएगा, वर्किंग रेट ऑफ हेल्पर का 1/x आ जाएगा। दोनों मिलके काम करें तो हमारे पास 4 घंटे लगते हैं, तो वर्किंग रेट आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब ये राशिद का वर्किंग रेट है, इसमें ऐड कर दो हेल्पर का वर्किंग रेट, इक्वल आ जाएगा दोनों का कंबाइंड वर्किंग रेट 1/4। तो बेटा यहाँ से 1/x इज इक्वल टू 1/-1/6 आ जाएगा। बेटा 4 और 6 का एलसीएम लो तो हमारे पास आ जाएगा 2 2s आर 2 3s आर 2 1s आर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 2s आर 6 6 2s आर 12। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे 12 एलसीएम आ रहा है। 4 3s आर 12, 3 1s आर 3, 6 2s आर 12, तो 2 1s आर 2, 3 - 2 1/12 आ जाएगा। तो 1/x इक्वल आ गया 1/12 के। बेटा रेसिप्रोकल ले लो, x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 12 दिन लगेंगे, डेज लिख लें साथ। हेल्पर को अगर अकेले काम करता है घर को पेंट करने के लिए तो 12 दिनों में अकेला पेंट कर लेगा। लिख दो द हेल्पर अलोन कैन पेंट द हाउस इन 12 डेज। बेटा क्वेश्चन 7 है, इसमल रन 10 किलोमीटर इन दिस आवर्स। ठीक है, इसमल है 10 किलोमीटर उसने भागा है इतने घंटों के अंदर। इफ़ हर एवरेज स्पीड इज़ 8 किलोमीटर, अगर उसकी एवरेज स्पीड हमारे पास क्या हो 8 किलोमीटर। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो। ठीक है, तो बेटा ये 10 किलोमीटर भागा है, मतलब इतना उसने डिस्टेंस कवर किया है इतने टाइम के अंदर। ठीक है, स्पीड उसकी क्या है, स्पीड हमारे पास s 8 किलोमीटर, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, स्पीड इज़ इक्वल टू
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सिर्फ ये फॉर्मूला लगा के हल करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देखो गिवन डैट डिस्टेंस गिवन दिया 10 किलोमीटर, टाइम गिवन है 2x ओवर x प्लस 4 आवर्स, स्पीड गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर्स। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड हमारे पास बेटा 8 है, डिस्टेंस हमारे पास है 10, डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, और टाइम बेटा हमारे पास है 2x ओवर x प्लस 4। ठीक है, अभी देखो ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। या तो ऐसे कर लो, वरना ये x प्लस 4 को उठा के ऊपर ले जाओ। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x। इस 2x को इससे मल्टीप्लाई करवा दो तो 8 इंटू 2x इक्वल आ जाएगा, 10 को x से मल्टीप्लाई करो 10x प्लस 10 4s आर 40, 8 2s आर 16x इज इक्वल टू 10x प्लस 40। बेटा 10x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 16x में से माइनस कर दो 10x इज इक्वल टू 40, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6x आ जाएगा इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। तो बेटा 40 को 6 पे डिवाइड कर दो, 40 डिवाइडेड बाई 6, आंसर इज़ 6.67 लिख लो। ठीक है, हमारे पास x आ जाएगा 6.67। तो बेटा आंसर लिख दो, x इज इक्वल टू 6.67। ठीक है, अपने राउंड ऑफ कर दिया एक पॉइंट लिख के ना, उसके बाद आपको पता है पॉइंट के बाद 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हमारे पास ही राउंड ऑफ हो जाता है। तो यही इसका क्वेश्चन 8 है। फाहद रन 600 मीटर एट अ सर्टन पेस। हमारे पास पेस से मुराद यहाँ पे स्पीड है। ठीक है, फाहद है, उसने एक सर्टन स्पीड के साथ 600 मीटर भागा है, एंड देन डबल ही स्पेस, फिर उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया है। डज एनदर 600 मीटर, स्पीड को डबल करने के बाद वो 600 मीटर और भागा है। इफ़ ही टुक 2 इंटू 1/2, यहाँ पे बेटा मिनट भी आना है, मेंशन करें, नहीं लिखा हुआ, टू कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर, इतने टाइम के अंदर उसने 1200 मीटर का फासला तय कर लिया है। फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट, उसने कितनी स्पीड के साथ भागना स्टार्ट किया था, इन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में अपना आंसर दो। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं। फाहद ने भागना स्टार्ट किया है पहले, ठीक है, जो पहले 600 मीटर है उसने कवर किए हैं, उसके बाद जितनी भी स्पीड के साथ वो मूव कर रहा था ना, उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया है। डबल करने के बाद वो 600 मीटर और भागा है, तो इतने टाइम के अंदर वो 1200 मीटर भागा है। तो हम लोगों ने बताना है कि उसने भागना कितनी स्पीड के साथ स्टार्ट किया था। ठीक है, पहले लिखो क्या क्या गिवन दिया हुआ है हमें। तो गिवन लिख लो, फर्स्ट डिस्टेंस गिवन है जी 600 मीटर, सेकेंड डिस्टेंस स्पीड को डबल करने के बाद फिर भी उसने 600 मीटर ही भागा था। टोटल टाइम दिया हुआ है 2 इंटू 1/2 मिनट। ठीक है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 2 2s आर 4, 4 में 1 ऐड करो तो हमारे पास 5/2। ठीक है, 5/2 आ जाएगा, ये मिनट आएगा। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 3s आर 60, 2 30s आर 60 आ जाएगा, 5 3s आर 15, 150 सेकंड आ जाएगा। टाइम हमारे पास कितना है, 150 सेकंड। लेट द इनिशियल स्पीड, हमारे पास x है, हमें नहीं पता था उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, जो पहले 600 किलोमीटर का फासला तय किया उसने, तो हमने लेट कर लिया कि वो x स्पीड के साथ भागा है। आफ्टर डबलिंग द स्पीड, फिर उसने स्पीड अपनी डबल कर दी है, तो पहले x थी, अब क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, तो न्यू स्पीड क्या आ गई 2x मीटर पर सेकेंड। बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। पहला टाइम निकालो, टाइम फॉर द फर्स्ट 600 मीटर, तुम्हारे पास उसको t1 कह दो। तुम्हारे पास डिस्टेंस कितना तय किया है 600 का, स्पीड कितनी है हमारे पास, इनिशियल स्पीड उसकी x है, तो हमारे पास डिस्टेंस ओवर स्पीड 600 ओवर x आ जाएगा। दूसरा टाइम निकालो, टाइम फॉर द सेकंड 600 मीटर, मतलब दूसरा उसने 600 मीटर भागा है तो उसने अपनी स्पीड को क्या कर लिया था, डबल कर लिया था। तो पहले x थी, तो न्यू स्पीड हमारे पास यहाँ पे इसकी 2x आई थी, इस दफ़ा स्पीड को हम लोग 2x लेंगे। t2 कह दो इज इक्वल टू, डिस्टेंस सेम था 600 मीटर ही था, डिवाइडेड बाय 2x, ये हमारे पास स्पीड थी उसकी। ठीक है, तो ये 2 300s आर 600 आ जाएगा, तो हमारे पास 300 ओवर x सेकेंड आ गया। तो बेटा इसका यूज़ करो, टोटल टाइम हमारे पास इज इक्वल टू 150 सेकेंड। टोटल टाइम कितना इसका, उसे पूरा टाइम लगा था 150 सेकेंड, तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 150 सेकेंड। t1 हमारे पास 600 ओवर x है, t2 हमारे पास 300 ओवर x है, इज इक्वल टू 150। तो बेटा यहाँ से x निकाल लो, x एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 600 प्लस 300 इज इक्वल टू 150। 6 और 300 हमारे पास बन जाएगा 900 इज इक्वल टू, x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 150 आ जाएगा। ठीक है, तो x के साथ ये 150 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू
900 डिवाइडेड बाय 150, 900 डिवाइडेड बाय 150, आंसर इज 6। एक्स इज़ इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या आ गया है, 6 आ गया। आंसर लिख लो, साथ में लिख लो मीटर पर सेकंड। तो उसकी इनिशियल स्पीड थी भागने की, वो हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड थी। द पेस इनिशियल स्पीड इज़ 6 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ साइकिलिस्ट ट्रैवल 30 किलोमीटर एट अ सर्टन स्पीड। एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, वो उसने सफ़र किया है 30 किलोमीटर का एक खास स्पीड के साथ। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर फास्टर, अब उसने अपनी स्पीड हर घंटे में 5 किलोमीटर बढ़ा दी है। द जर्नी वुड हैव टेकन 1 और लेस, जितना भी उसे टाइम लगना था ना, क्योंकि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, अब उसे 1 घंटा कम लगेगा। फाइंड द स्पीड, स्पीड फाइंड करके दे। तो बेटा इसका गिवन देखो, डिस्टेंस गिवन दिया हुआ 30 किलोमीटर, ओरिजिनल स्पीड लेट कर ली है हम लोग, x किलोमीटर पर आवर्स है। इंक्रीज स्पीड हमारे पास x+5 है, क्योंकि उसने 5 किलोमीटर पर आवर्स के लिहाज से स्पीड को बढ़ा दिया था। बढ़ाने के बाद उसने टाइम कितना सेव किया था, टाइम सेव्ड हमारे पास 1 घंटा उसने सेव किया। तो ये फॉर्मूला लगाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो 2 टाइम निकलेंगे बेटा हमारे पास, एक ओरिजिनल स्पीड के साथ, एक इंक्रीज स्पीड के साथ। ओरिजिनल टाइम जो आएगा हमारे पास t1 कह लो उसे, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी है ओरिजिनल वाली x हमारे पास, तो 30/x आवर्स लगेंगे उसे। न्यू टाइम बेटा हमारे पास जो कि उसने 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने के बाद, तो डिस्टेंस उतना ही है 30 किलोमीटर का, स्पीड बढ़ गई है x+5। तो ये दोनों हमारे पास t1 t2 निकल आया। ये दोनों स्पीड बढ़ाने के बाद जो टाइम सेव हुआ था ना, वो 1 आवर्स का हुआ है। इस कंडीशन को यूज़ करो, द टाइम डिफरेंस इन 1 आवर्स, तो दोनों का टाइम डिफरेंस लो तो 1 घंटा आता है, ठीक है। तो हमारे पास देयरफॉर t1 में से t2 माइनस कर लो तो 1 आवर्स आ जाएगा। तो t1 हमारे पास क्या है बेटा 30/x, माइनस t2 क्या है 30/x+5 इज इक्वल टू 1। तो नीचे से डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए बेटा इसको मल्टीप्लाई करवा दो x इंटू x+5 से साथ, मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू x+5 ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाओगे हमारे पास x इंटू x+5 30/x आएगा, माइनस x इंटू x+5 30/x+5 आएगा। इधर से x इंटू x+5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। बेटा चीज़ें कटिंग होगी, यहाँ से x जाएगा तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 30 इंटू x+5, माइनस यहाँ से x+5 जाएगा तो 30x रह जाएगा इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई करो x² + 5x रह जाएगा। 30 को मल्टीप्लाई करवाओ 30x + 5 3 = 15 150 आ जाएगा, माइनस 30x इज इक्वल टू x² + 5x। तो 30x से कैंसिल हो गया, 150 को उठा के उस तरफ ले जाओ तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, यही है। तो बेटा इसका पेयर बना लो, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करो तो 150 आए, प्लस माइनस करो तो 5 आएगी। तो 15 10s are 150, 15 में से 10 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। x² + 15x माइनस का 10 लोगे, माइनस 150 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x कॉमन ले लो, x + 15 रह जाएगा। यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू 0। x - 10 x + 15 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा दोनों को सेपरेटली 0 और के इक्वल रखो, x - 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10 आ गया। x + 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -15 आ गया। तो बेटा ये नेगेटिव स्पीड तो नहीं होती, इसे तो निगलेक्ट कर देना, निगलेक्टेड। ठीक है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर्स हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी। तो आप लिख लो ओरिजिनल स्पीड इज़ 10 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।